नमस्कार साथियों, मोर पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 2.2 पढ़ेंगे जिसका नाम है जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म, ठीक है। ये किसके द्वारा लिखा गया है बेटा? ये लिखा गया है रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा। सबसे पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। आप पूछोगे मैम जनतंत्र मतलब क्या होता है, ठीक है। जन मीन्स क्या होता है बेटा? देख लीजिए, जन मीन्स लोग, ठीक है। तंत्र व्यवस्था, लोगों के द्वारा जो बनाया हुआ व्यवस्था है उसको क्या बोलते हैं? जनतंत्र बोलते हैं, ठीक है। का जन्म लिखा हुआ है तो लोगों के द्वारा जो बनाया हुआ व्यवस्था है उसका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। अब हम इसके कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी, ठीक है। अब इनका हम क्या कर लेते हैं? जीवन परिचय देख लेते हैं। सबसे पहले जीवन परिचय देखेंगे, इसके बाद हम आगे कविता पढ़ेंगे, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के मुंगेर जिले में हुआ। वे हिंदी के प्रख्यात कवि, लेखक और भारत सरकार में हिंदी सलाहकार भी रहे और साथ में ये प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष भी रहे, ठीक है। उनकी कविताओं में ओज, क्रांति और राष्ट्रभावना प्रमुख है, इसलिए उन्हें राष्ट्रकवि भी कहा जाता है। इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? राष्ट्रकवि, ठीक है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, संस्कृति के 4 अध्याय आदि। वे ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया है, ठीक है, और साथ में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? अब आगे इनका कविता देखते हैं जिसका नाम है जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र मतलब आपको पहले ही बता चुके हैं। जनतंत्र मीन्स क्या होता है? जनतंत्र, जन मीन्स लोग और तंत्र मीन्स व्यवस्था। लोगों के द्वारा जो बनाया हुआ व्यवस्था है उसको क्या बोलते हैं? जनतंत्र, ठीक है। क्या लिखा हुआ है बेटा? यहाँ पे देखिए, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सदियों की ठंडी बुझी राख मतलब सदियों मीन्स कई सौ साल जो पहले का जो ठंडी बुझी जो राख थी वो क्या उठी है? वो सुगबुगा उठी है, मतलब चिंगारी बन के उठने लगी है, ठीक है। मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। मिट्टी, मिट्टी यहाँ किसको बोला गया है? मातृभूमि को, ठीक है। मातृभूमि को बोला गया है, ठीक है। इठलाती है, इठलाती है मतलब गर्व महसूस करती है, अपने ऊपर क्या करती है? गर्व महसूस करती है। दो राह, राह मीन्स रास्ता, रास्ता, ठीक है। राह मीन्स रास्ता, दो राह मतलब रास्ता दो। समय के रथ का घर घर नाच सुनो मतलब समय की आवाज को सुनो। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब सिंहासन खाली करने का समय आ गया है। क्यों आ गया है? क्योंकि अब जनता का समय आ गया है। वो जो सिंहासन है उस पे अब कौन राज करेगा? जनता राज करेगी, ठीक है। जो सदियों की ठंडी बुझी राख, वो जो कई सौ साल पहले जो ठंडी बुझी राख मतलब कि जो चिंगारी थी, जो ठंडी पड़ चुकी थी, अब वो चिंगारी क्या उठी है? अब वो सुगबुगाने लगी है, मतलब वो चिंगारी अब उठ चुकी है, ठीक है। आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए दूसरा अनुच्छेद में देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है? जनता, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? जनता। जनता के बाद यहाँ क्या है? क्वेश्चन मार्क है, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह है। प्रश्नवाचक चिन्ह आप लोग जानते ही होंगे, जहां पे भी प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया मतलब कि क्या किया जा रहा है? प्रश्न किया जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है आपसे। हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी ना कभी मुंह खोल दर्द सहने वाली। जनता, जनता के बाद क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह है, मतलब
क्वेश्चन किया जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या वही जनता? तो बोला जा रहा है हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्तें वही। जनता को किसके द्वारा बताया गया है? मिट्टी के द्वारा, मतलब मिट्टी के जैसा बताया गया है। मतलब मिट्टी को जैसे सांचे में हम लोग ढालते हैं उस तरह से बन जाते हैं मिट्टी। मिट्टी को कभी घड़ा, आप देखे होंगे कि मिट्टी जो मिट्टी रहती है वो क्या रहती है, उसको ऐसे कोई दिया बना देता है, को कभी घड़ा बना देता है, कभी सुराही बना देता है। मिट्टी को नहीं पता है कि वो कहाँ प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो अबोध मूर्तें वही, मतलब मिट्टी के जैसे वो है, उसको नहीं पता है कि अब उसके साथ कैसा व्यवहार होगा, ठीक है। तो मिट्टी, जनता को यहाँ पर किसके जैसा बोला गया है? मिट्टी के जैसा बोला गया है। जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, मतलब वो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में क्या करती है? वो चुप रहती है और दूसरे का क्या करती है? अन्याय अपने ऊपर सहते रहती है। जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे। सांप यहाँ पे किसको बोला गया है? ब्रिटिश शासक को, ठीक है, ब्रिटिश शासक को। ब्रिटिश शासक को यहाँ पे क्या बोला गया है? सांप। जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, जब वो क्या कर रहे हैं? जब चारों तरफ से जनता को क्या कर रहे हैं? वो चूस रहे हैं, मतलब उनसे अपना काम निकलवा रहे हैं, ठीक है। तभी न वह कभी मुंह खोल दर्द सहने वाली, तभी वो जनता क्या है बेटा? वो जनता क्या कर रही है? तभी वो मुंह नहीं खोल रही है और चुपचाप क्या कर रही है? दर्द, वेदना, कष्ट को वो क्या कर रही है? निरंतर सहते जा रही है। निरंतर मतलब लगातार सहते जा रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको, मुझे लग रहा है यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अनुच्छेद हम देख लेते हैं।